मैंने पहली बार इस समर के लिए शॉपिंग की है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, मैंने ऑनलाइन बस ज़ारा H&M से कुछ चीज़ें मंगाई थी। बैकग्राउंड इतना मेसी लग रहा है। मैं बहुत अच्छी और एक्सपीरियंस यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि ये बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे H&M से। भी हमने H&M से ज़्यादा चीज़ें मंगाई हैं कंपेयर टू ज़ारा। पहली चीज़ जो मैंने H&M से मंगाई है वो है ये पजामाज। ये नाइट वेयर में H&M के पजामाज थे। दिस इज़ अ नाइट सूट काइंड ऑफ अ थिंग। ये बहुत पतले मटेरियल में है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि ये कैसे लग रहे हैं। कैन यू सी, आई ऑर्डर्ड दिस पजामाज। ऐसे प्रॉबली ये अच्छा नहीं लग रहा है दिखाना यूट्यूब व्लॉग पे, सो आई हैव अनदर वे। आई विल शो यू गाइज इन द मिरर, इट विल बी बेटर। So the second thing I got is this basic white shirt, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है डेली, तो उसके लिए मुझे वाइट शर्ट चाहिए थी, तो मैंने ये मंगाई है। बट इसमें जो वेस्ट है वो सिंच्ड इन है, ताकि ये एकदम फ्लैट ऐसे फ्लोई शर्ट ना हो। बिकॉज मेरे ना बहुत ब्रॉड शोल्डर्स है, तो मैं शर्ट पहनती हूँ तो वो ऐसे स्ट्रेट नीचे जाती है, तो मैं बहुत ब्रॉड लगती हूँ। सो इसकी जो वेस्ट है वो सिंच्ड इन है। लेट मी जस्ट शो यू ये कैसी लग रही है। अभी भी ये पूरी तरह सिंच्ड इन नहीं है मेरे लिए, बट आई एम थिंकिंग कि ठीक ही है। इट गिव्स अ बेटर इफेक्ट दैन दो शर्ट्स यू नो जो ऐसे स्ट्रेट नीचे जाती हैं। तो द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज ऑल्सो अ शर्ट। ये एक ब्लू लिनन शर्ट है जिसमें ऐसे वाइट स्ट्राइप्स हैं। ये ओवरसाइज्ड मंगाई थी मैंने, ताकि गर्मियों में थोड़ी हवा लगती है एंड मैं इसको लाइक ओपन करके पहन सकूँ। एंड ओवरसाइज शर्ट्स आर वेरी 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 कम्फी, स्पेशली अगर तुम काम पे जाते हो, ड्राइव करते हो, पूरे दिन भगदड़ रहती है तुम्हारी लाइफ में, तो ओवरसाइज शर्ट पहन लो यार, जीन्स पे, एंड यू विल बी सो कंफर्टेबल, यू विल थैंक मी। दिस इज द ब्लू लिनन शर्ट विद वाइट स्ट्राइप्स एंड इट लुक्स अमेजिंग। एज यू कैन सी इसमें बीच में ऐसे कट है, जिसकी वजह से आई कैन जस्ट टाई इट इन द फ्रंट और डू एनीथिंग। इसको बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इट लुक्स अमेजिंग। थिंग दैट आई गॉट इज दिस बेसिक ब्लैक क्रॉप टॉप। So this is how this basic black crop top looks like. इसमें दिखाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, so it's just a normal basic crop top. The next item that I got is also a crop top. ये एक ब्लू एंड वाइट क्यूट सा बड़ा क्रॉप टॉप है। बड़ा ये बहुत ही लाइक विंटेज एस्थेटिक पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा था, टिकटॉक इंस्टाग्राम व्हाटएवर वाइब्स, एस्थेटिक वाइब्स। तो ये मैंने क्रॉप टॉप मंगाया है। आई मीन ऐसे मैं समर्स में हमेशा बहुत सारे क्रॉप टॉप्स ले लेती हूँ, क्योंकि फिर डेनिम के साथ अलग अलग जीन्स, पैंट्स, कार्गो, सबके साथ बस क्रॉप टॉप्स चेंज करते रहो एंड यूल हैव अ न्यू आउटफिट एवरी टाइम। इट जस्ट लुक्स अमेजिंग। क्रॉप टॉप्स आर अ हैक इफ यू वांट टू वेयर न्यू क्लोथ्स एवरी डे। जो अगली चीज़ है ना वो एक्चुअली मेरे लिए असेंशियल है, वो तुम्हारे लिए भी एसेंशियल है। समझना अब मेरी थ्योरी कि तुम्हें एक डेनिम जैकेट क्यों चाहिए। डेनिम जैकेट मंगाने का लॉजिक ये है गाइस कि आपके पास एक ओवरसाइज्ड लाइट वेट डेनिम जैकेट जो अच्छी दिखती हो, एस्थेटिक दिखती हो, क्यूट दिखती हो होनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे सर्दियों से गर्मी में ट्रांजिशन हो रहा है, मैं अपनी सर्दियों वाली जैकेट्स नहीं पहन सकती। मैं हल्की वाली जो वो फ्लीस वाली हल्की हल्की जैकेट्स होती है, मैं वो भी नहीं पहन पाती, इट्स सो वार्म। तो तुम डेनिम जैकेट डाल लो, एक लाइट वेट पतली डेनिम की तुम्हारे पास ओवरसाइज जैकेट होगी, तो तुम स्लीव्स रोल कर लोगे एंड उसमें तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये हो गया। उसके बाद जब बारिशें आती हैं तब भी आई लव कैरिंग अ डेनिम जैकेट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आई मीन इट्स जस्ट नाइस टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट वाटर, बारिश। तो तुम डेनिम जैकेट पहन लो, इसे ऐसे सर पे रख लो, अगर बारिश तेज हो जाए कुछ भी, यू जस्ट हैव इट। सो दिस इज ए क्रॉप्ड डेनिम जैकेट। ये क्रॉप्ड है एज यू कैन सी, क्योंकि ये जो जीन्स है ये हाई वेस्टेड जीन्स है, तो दे आर वेरी मच क्रॉप्ड। ये मेरे ऑलमोस्ट क्रॉप टॉप के बराबर है एंड दीज आर सो नाइस, गो गेट देम। सो दिस इज द नेक्स्ट आइटम, इट्स अ बारी सूट. I am actually obsessed with bodysuits. I have been obsessed with bodysuits for last 3 years, because 3 years ago was the first time I ever tried a bodysuit. I always thought I'm too fat for a bodysuit and only thin girls can wear bodysuit, but turns out curvy girls can wear bodysuits too. So the next thing that we ordered from Zara वो है ये एक कॉट सेट। ये ब्लू मटेरियल है as you can see, एंड इसमें बहुत लाइट लाइक ग्रेइश वाइटिश लाइंस हैं जो बहुत लाइक दिख नहीं रही हैं, वेरी फाइन। तो ये है पैंट, ये उसके साथ का टॉप है, वेस्ट टॉप ऐसे पहनने के लिए। इसके बाद आई विल लुक लाइक अ CEO, आई मीन अंबानी हु, मार्क जकरबर्ग हु, टाटा बिरला हु।
ओके सो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है कि ये बहुत अच्छा जो कोट सेट था जिसके बाद मैं एकदम बिजनेस वुमेन सीईओ वाइब्स देने वाली थी, जिसको पहनने के बाद अंबानी भी मेरे से शर्मा जाता, वो कोट सेट फिट ही नहीं आया मुझे। आई मीन द पैंट्स आर फाइन, पैंट्स आर नाइस। ज़ारा, व्हाट इज अप विद योर साइजिंग? एंड हाँ, कमेंट्स में मोटी लिखने की जरूरत नहीं है वरना बहुत पीटूंगी। डू यू गाइज थिंक कि मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ, मे बी बॉडी सूट के साथ या किसी शर्ट के साथ, किसी टॉप के साथ? आई थिंक दिस विल लुक नाइस। अभी जो ये तुम्हें पैंट दिख रही है यहाँ से फूली फूली हुई है, यहाँ से भी लिटरली ऐसे फूली हुई थी, बट उसके बाद पापा के टेलर से मैंने ये ठीक कराई एंड इट लुक्स मच बेटर ना। अब भी यहाँ पे एक पता नहीं क्यों पाउच है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट। एंड ये वेस्ट टॉप जो मुझे फिट ही नहीं आया, दिस इज़ द कोट सेट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने शॉपिंग में, एंड इट डज नॉट फिट मी। हमने एक और चीज़ मंगाई ज़ारा से, तो हम उस पर ध्यान देते हैं, विच इज़ दिस बेल्ट। मैं बेल्ट नहीं पहनती हूँ, इफ़ यू नो मी यू आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर तुम मुझे अच्छे से जानते हो और तुम मेरे से मिले हो तो कभी सोच के देखना, मैंने कभी बेल्ट पहनी है अपनी लाइफ में? नो, आई डोंट लाइक बेल्ट, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट गेट इट। बट ये बेल्ट इतनी क्यूट लग रही थी, एंड मुझे ऐसी गोल्ड चेन टाइप बेल्ट चाहिए थी। मैं अभी और लूँगी बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज, क्योंकि ये बेल्ट नहीं है, ये एक्सेसरी है। नॉर्मल जो बेल्ट होती हैं वो एक्सेसरी नहीं है मेरे लिए। दैट जस्ट लुक सो बोरिंग, आई जस्ट कैन नेवर वेयर दोज बेल्ट्स। I sometimes get so irritated by my own accent. Okay, so this is the belt with this cutie little heart जो बहुत इजिप्शियन और ओल्ड गोल्ड वाइब्स दे रहा है। एंड हम ये बेल्ट ट्राई करते हैं इस फॉर्मल आउटफिट के साथ। लेट्स गो। दिस इज हाउ दिस बेल्ट लुक्स लाइक गाइज। हील्स के साथ दिस आउटफिट विल बी कंप्लीट, सम मोर ज्वेलरी, मेकअप, हेयर। आई थिंक ऐसे ही अच्छा लगेगा इस आउटफिट में। लुक्स such a nice outfit. And come on, tell me, इस waist के साथ, look at this waist, it's not a lot, not a lot. इसमें ये एक्सेल साइज की वेस्ट टॉप फिट नहीं आ रही है। सो राइट नाउ अभी आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि ये मेरा बेड जो है वो एक अलग से कमरे में क्यों है, ये कमरा थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा आपको। नहीं, मैं शिफ्ट नहीं हुई हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ। बट मेरी एक गंदी आदत है दैट मैं अपने घर में ही शिफ्टिंग करती रहती हूँ, इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उस रूम में। सो दिस इज मी शिफ्टिंग इनसाइड माई ओन हाउस, आई थिंक थर्ड टाइम। पहले मेरा दूसरा रूम था, देन आई केम टू दिस रूम, एंड फिर उसके बाद किसी वास्तु वाले ने मेरे पापा को बताया कि दिस रूम इज़ नॉट वेरी गुड फॉर एनी फैमिली मेम्बर, क्योंकि फैमिली मेम्बर जो होगा वो इसमें रहेगा, वो घर पे नहीं टिकेगा, वो बाहर रहेगा हमेशा, वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, वो बाहर रहेगा। एंड कोइंसिडेंटली जब मैं इस रूम में शिफ्ट हुई उसके बाद मुझे दुबई सैप पे जाना पड़ा, एंड वो एक बहुत बड़ा ड्रामा था। अगर तुम्हें सुनना है तो आई कैन मेक अ स्टोरी टाइम, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी डिप्रेसिंग स्टोरी। अगर तुम्हें सुननी है तो मैं उसका स्टोरी टाइम बना दूंगी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद मैं लंदन का प्लान मेरा थोड़ा कैंसिल सा हो रहा था कि जाना है नहीं जाना, बट आई स्टिल वेंट, एंड मैं अब लंदन से वापस आ गई, तो मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। एंड एक्चुअली वो रूम स्पेशली मेरे लिए मेरे पापा ने रेनोवेट कराया था मेरे लिए, मेरे फेवरेट वुडन फ्लोरिंग लगवाई थी उसमें मेरे लिए वॉशरूम जो था वो पूरा रेनोवेट कराया था। वो एक नॉर्मल वॉशरूम था जो मेरे बाकी जितने भी वॉशरूम्स हैं घर में उनसे मैचिंग टाइल्स एंड ऑल दैट, बट मेरे पापा ने मेरे लिए रोज गोल्ड टैप्स एंड शावर एंड ब्लैक टाइल्स एंड ये सब कराया। एंड आई डिड नॉट स्टे इन दैट रूम क्योंकि उस रूम में मैं पिछले 6 महीने से रह रही थी। नाउ आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट रूम जस्ट वाज़न्ट माय वाइब। इट्स अबाउट द कलर स्कीम। लाइक ये वाला ब्राउन देख रहे हो, मेरी सारी फ्लोरिंग जो थी वो ब्राउन थी, एंड वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट कुछ खास आती नहीं थी, ठीक ठीक आती थी। एंड वहाँ पे मेरी जितना भी फर्नीचर था, टेबल, अलमीराज, बेड, एवरीथिंग वाज ब्राउन, एंड एक बहुत डार्कनेस सी रहती थी उस रूम में। मेरे पे झेली नहीं गई डार्कनेस। आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, मुझे लगता था कि मैं बहुत डार्क थीम्ड पर्सन हूँ, आई एम ईमो, बट आई गेस आई एम नॉट, आई एम जस्ट अ क्यूट
pink pajama girly who wants a light color room, light tiles, light walls and everything. वॉशरूम में मेरा beige and golden vibes है, तो that's my vibe. तो I shifted back into my old room. ये मेरा पुराना रूम है and I like it so much क्योंकि इसमें एक balcony है जिसमें मैं कभी खड़ी नहीं होती, because I am such an introvert. I'm a very very big introvert and मैं like जब बाहर खड़ी होती हूँ और मेरे को कोई रोड से देख लेता है या फिर सामने वाले घर में से कोई देखता है या कुछ भी होता है तो I feel very shy. तो मैं बालकनी में जाती नहीं हूँ, but it's nice to have a balcony. अगर तुम्हें कभी कोई फायर हैजर्ड या कुछ हो गया तो तुम्हारे रूम में बालकनी होनी चाहिए. तो मेरे इस रूम में बालकनी है, इसमें सनलाइट भी अच्छी आती है. और वो रूम थोड़ा मतलब ना पीछे की साइड था घर के ना आगे की साइड, वो बीच में पड़ रहा था. एंड साइड में जो उधर वेंट मैंने आपको दिखाया था जहाँ मैं खड़ी होके फिल्म कर रही थी लास्ट टाइम, उस वेंट के साइड में जाली लगी हुई है पूरी ऊपर तक. एंड साइड वाला घर है ना वो भी काफ़ी लाइक 2-3 स्टोरीज का है, जिसकी वजह से वहाँ साइड में कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं. यहाँ से मुझे अपना जो मेरा घर मार्केट के बहुत पास है तो मार्केट दिखती है, मुझे पूरा रोड दिखता है, आगे मुझे लोग दिखते हैं. सो आई लाइक दैट बेटर कि ठीक है. आई जस्ट फेल्ट अ बिट सफोकेटेड इन दैट रूम. आई डोंट नो व्हाई बट या आई डिड. सो आई चेंज माई रूम. तो ये मेरा पुराना रूम है जहाँ मैंने अपने बेड को शिफ्ट करा लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले एक सोफ़ा कम बेड होता था एंड आई वाज यूजिंग दैट एज माय बेड, क्योंकि मैं लंदन जाने वाली थी एंड आई थॉट कि मैं लंदन में ही रहूँगी अब अगले 5-10 साल. तो मैंने बेड नहीं ख़रीदा था. हम इस घर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि उस टाइम पर जब मेरा लंदन जाना फाइनल हुआ था, मेरा दुबई जाना फाइनल हुआ था, उसके 6 महीने बाद आई वॉज गोइंग टू लंदन. तो मैंने बेड नहीं लिया था क्योंकि मेरा बेड शिफ्टिंग में टूट गया था. मेरा बेड यहाँ लाने तक टूट गया था पिछले घर से. तो फिर ये सोफ़ा कम बेड पे मैं सो रही थी जब भी मैं यहाँ रहती थी. एंड अब मैं यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाली हूँ फॉर श्योर. अभी मैं लंदन नहीं जा रही हूँ तो एक बेड ज़रूरी था. तो आई जस्ट गॉट अ प्लेन बेसिक बेड ताकि मुझे थोड़ा गिल्ट फील ना हो क्योंकि मैं वैसे ही बहुत खर्चे करती हूँ एंड मुझे जब ऐसा लाइक बिना बात की चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. लाइक बेड मुझे नहीं पता था बेड्स महंगे होते हैं. सो आई गॉट अ वेरी सिंपल प्लेन बेड एंड या दिस was the haul video and thank you for watching. I love you guys, I love your support. The person who commented on my last video, I saw that comment, that really made me happy, so thank you so much for supporting me and yeah, bye bye, see you next time.